4 मार्च 2026 दिल्ली के उत्तम नगर में 11 साल की छोटी सी बच्ची अपने परिवार के साथ होली खेल रही। तभी उसने एक पानी का बलून अपने चाचा की तरफ फेंका, लेकिन उसका निशाना चूक गया और वो बलून रोड पर जा फटा। पानी की कुछ बूंदें पास से गुजर रही एक मुस्लिम महिला के कपड़ों पर पड़ गई, जिस वजह से वो औरत गुस्सा हो गई और उस बच्ची के परिवार वालों से झगड़ने लगी। परिवार वालों ने उस औरत से माफी मांगी, लेकिन उसकी नाराजगी इस हद तक बढ़ गई कि वो अपने साथ कुछ लोगों रिश्तेदारों को बुला लाई, जिस वजह से विवाद शुरू हो गया। काफी समय तक विवाद चलता रहा। इस बीच उस परिवार का लड़का तरुण, जो घर से बाहर था और उसका इस मामले से कोई लेना देना भी नहीं था, जब घर लौटा तो गुस्से से भरी भीड़ पहले ही उसका इंतजार कर रही थी। उनके हाथों में लाठी, लोहे की रॉड और पत्थर थे। तरुण को देखते ही उन लोगों ने बिना सोचे समझे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। अगले दिन तरुण ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। और ये एक इकलौती घटना नहीं है। बीते कुछ सालों में धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा की गिनती लगातार बढ़ रही है। संभल का मस्जिद विवाद, रायपुर का क्रिश्चियन मॉल अटैक और मणिपुर दंगे, जहां एक परिवार में रहने वाले ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए। सवाल ये नहीं कि कौन सही था कौन गलत, सवाल ये है क्या धर्म आज इंसानों को जोड़ने की बजाय तोड़ रहा है? और अगर हाँ, तो क्या होगा अगर इंडिया में रिलीजन ही बैन कर दिया जाए? आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम कितनी गहरी है। देखो, इंडिया में धर्म की शुरुआत हजारों साल पहले हुई थी और हर धर्म ने एक ही बात सिखाई कि बेहतर इंसान बनो। लेकिन कुछ लोगों ने इस पूरी सीख में से डर और नफरत को निकालकर ऐसा हथियार बना लिया कि आज तक पूरी दुनिया उसका अंजाम भुगत रही है। चाहे वो 1994 का रवांडा नरसंहार हो या 1947 पार्टीशन के दौरान हुआ हिंदू मुस्लिम कत्लेआम, इतिहास गवाह है कि जब भी धर्म का यूज पॉलिटिक्स या आइडेंटिटी के नाम पर हुआ, रिजल्ट हमेशा वॉलंटी रहा। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिर्फ 3 दिनों में दिल्ली के अंदर 2733 सिख मार दिए गए और उनका दोष सिर्फ इतना था कि वो एक खास धर्म से थे। ऐसे ही 2002 गुजराती दंगे, 2013 मुजफ्फरनगर और 2020 दिल्ली का शाहीन बाग। रीसेंट डाटा भी इसी तरफ इशारा करता है। 2025 में सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 29 सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें 4 लोग मारे गए, 360 घायल हुए। यहाँ तक कि मुस्लिम्स के खिलाफ 419 वारदातें हुई, जिसमें 25 लोग मारे गए और क्रिश्चियंस के खिलाफ लगभग 900 इंसिडेंट्स दर्ज हुए। यही नहीं, इंडिया में एक हद तक टेररिज्म का कारण भी यही है। अप्रैल 2025 में हुआ पहलगाम अटैक। उस बैसारन वैली में 26 पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर गोली मार दी गई थी। और धर्म के नाम पर होने वाली राजनीति की लिस्ट तो सबसे लंबी है। ACLED का एनालिसिस बताता है कि हर इलेक्शन से 3 से 6 महीने पहले हिंसा बढ़ने लगती है। और तो और एक रिसर्च बताती है कि कुछ सालों से भड़काऊ भाषण अपने चरम पर है। ज्यादातर नेताओं की रैलियों में आपने भी देखा होगा कि उनके भाषण नफरत से भरे होते हैं। मतलब धर्म सिर्फ बिलीफ नहीं, एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है। और इन गॉडमैन का तो कहना ही क्या, इनका तो धंधा ही धर्म से चलता है। इन बाबाओं के भरोसे 2013 में एक बाप ने अपनी 16 साल की बीमार बेटी को आसाराम के आश्रम भेजा, ये सोचकर कि बाबा उसे ठीक कर देंगे। और एक रात उस बच्ची के साथ वो हुआ जो वो बाप आज भी सोच के कांपता है। उस बच्ची का कई बार रेप हुआ। फिर जब कोर्ट तक बात पहुंची तो 3 गवाह मार दिए गए और 5 साल बाद 2018 में आसाराम को उम्र कैद की सजा मिली, जिसके 400 से ज्यादा आश्रम और 10,000 करोड़ की संपत्ति है। और ये सब उसी भक्ति से कमाया था जो लोगों ने आंखें बंद करके दी थी। और आज भी उनके फॉलोअर्स कहते हैं कि बापू जल्दी बाहर आएंगे। गुरमीत राम रहीम की कहानी तो और भी बड़ी है। 700 एकड़ का साम्राज्य, अंदर होटल, सिनेमा और ताजमहल की एक कॉपी भी बनी हुई है। 6 करोड़ लोग उन्हें मानते थे। 2002 में डेरा की एक महिला ने सीधा PM को चिट्ठी लिखी, अंदर क्या हो रहा है ये बताया। एक लोकल जर्नलिस्ट ने जब वो चिट्ठी अपने अखबार में छाप दी तो कुछ महीने बाद उस जर्नलिस्ट को गोली मार दी गई। फिर जब 2017 में राम रहीम को दोषी पाया गया तो उनके हजारों फॉलोअर्स सड़कों पर आ गए, जिसमें 41 लोग मारे गए। और ये बंदा 2025 में 91 डेज जेल से बाहर रहा। और पैटर्न देखो, हर बार इलेक्शन के आसपास ये लोग ऐसे ही आम जनता का ब्रेन वॉश करके डराते हैं और फिर डिवाइड करके खुद ही रखवाले बन जाते हैं। अगर कल इंडिया में रिलीजन बैन हो जाए तो सबसे पहले तकलीफ इन धर्म के ठेकेदारों को, ना कि आम जनता को। अब आते हैं असली मुद्दे पर। सोचो अगर पार्लियामेंट में एक बिल पास हो जाए, द इंडियन रिलीजियस प्रोहिबिशन एक्ट। सबसे पहली बात तो ये कि सरकार या धर्म के ठेकेदार ऐसे किसी एक्ट को कभी आने ही नहीं देंगे, क्योंकि उनका धंधा जो इस पर चलता है। और अगर आया भी तो हर अपोजिशन, हर पॉलिटिकल पार्टी इसके विरोध में खड़ी हो जाएगी और आम जनता रोड पर उतर आएगी। लेकिन ये आम जनता हम और आप नहीं होंगे, वो करोड़ों फॉलोअर्स होंगे जो
जो इन धर्म के ठेकेदारों और पॉलिटिकल पार्टी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। ये बिल पास होना नियरली इम्पॉसिबल है, लेकिन चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं ये बिल पास हो जाए। इसके बाद अब इंडिया में कोई ऑफिशियल रिलीजन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सब धार्मिक स्थानों की जगह पर स्कूल या हॉस्पिटल होंगे, हर तरह के फेस्टिवल बंद और धर्म के नाम पर चलने वाले सारे धंधे बंद। लेकिन अब समझिए आखिर रियलिटी में रिलीजन बैन होने पर क्या फायदे या नुकसान होंगे। पहला फायदा, कम्युनल वायलेंस ऑलमोस्ट जीरो। इंडिया में 1947 के बाद 10,000 से ज्यादा कम्युनल दंगे हुए, जिनमें लाखों लोगों की जानें गई और करोड़ों लापता हो गए। धर्म के नाम पे जो नफरत की फैक्ट्री चलती है वो बंद। नो मोर जय श्री राम बोल के मार देना, नो मोर काफिर बोल के हत्या कर देना, नो मोर चर्च अटैक और ना ही कोई मंदिर या मस्जिद टूटेगा। दूसरा फायदा होगा हर वो गवर्नमेंट जो धर्म के नाम पर अपनी स्पीच बेचता है, उनके ब्लाइंड फेथ का वो बिजनेस एकदम से खत्म हो जाएगा। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा, पॉलिटिक्स साफ हो जाएगी। आज हर इलेक्शन में वो ही पुराना खेल, मंदिर मस्जिद धर्म खतरे में है, हमें वोट दो हम बचा लेंगे, ये सब इलीगल हो जाएगा। फिर नेता सिर्फ रोड स्कूल और रोजगार की बात करेंगे, क्योंकि धर्म का वो रिमोट कंट्रोल अब उनके हाथ से चला जाएगा। चौथा और सबसे बड़ा फायदा, जब धर्म बेस्ड आतंकवाद को मिलने वाले फंड का सबसे बड़ा सोर्स कट, तो आतंकवाद ही खत्म। लेकिन एक बात और, धर्म बैन होने के नुकसान भी काफी है। इंडिया की रिलीजियस इकोनॉमी बहुत बड़ी है। एनएसएसओ का रीसेंट डाटा कहता है कि सिर्फ मंदिरों से होने वाली कमाई 3 लाख करोड़ से ज्यादा है, जो इंडिया के जीडीपी का लगभग 2.32% है, जिसमें मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे से जुड़ा हर रिलीजियस टूरिज्म, एस्ट्रोलॉजी, ऑनलाइन पूजा सर्विसेज से लेके स्पिरिचुअल गुड शामिल है। अब कुछ स्पेसिफिक टेम्पल्स की बात करें तो तिरुपति बालाजी से साल 2022-23 में लगभग 3,000 करोड़ कलेक्ट हुआ। वहीं गोल्डन टेम्पल्स, राम मंदिर, सिर्फ 3 मंदिरों को मिला के एक फाइनेंशियल ईयर में लगभग 9,000 करोड़ का रेवेन्यू कलेक्ट हुआ। और अगर रिलीजियस इवेंट्स की बात करें तो 2025 महाकुंभ ने सिर्फ 45 दिनों में 2 से 3 लाख करोड़ की कमाई की। इस पूरे इकोसिस्टम में काम करते हैं एक फूल वाले से लेकर प्रसाद बनाने वाला, एक मूर्ति बनाने वाला कारीगर, एक अगरबत्ती बनाने वाला फैक्ट्री वर्कर और पंडित या मौलवी, जिनका पूरा जीवन ही धर्म से जुड़ा है। ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। एक एस्टिमेट के हिसाब से 8 करोड़ लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस इकोसिस्टम पर डिपेंड करते हैं। इंडिया में बहुत सी जगह ऐसी है जहां सिर्फ वहां के मंदिरों की वजह से लोग अपना जीवन जी पा रहे हैं, जैसे राजस्थान के खाटू श्याम और मेहंदीपुर के बालाजी, जहां कोई भी रोजगार ना होने के बावजूद केवल धर्म की वजह से आज लाखों लोगों का घर चल रहा है। लेकिन एक चीज और है जो इकोनॉमिक से भी बड़ी है, आइडेंटिटी। धर्म सिर्फ पूजा नहीं है, धर्म 5,000 साल की सिविलाइजेशन का डीएनए है। मतलब अगर धर्म खत्म तो वो भी खत्म। जैसे एक राजस्थानी पोटर जो सिर्फ भगवान की मूर्ति को अपने हाथों से तराश कर और उसे बेचकर अपना घर चलाता है, उसकी आर्ट कहाँ जाएगी? वो कश्मीरी शॉल बेचने वाला और वो कार्नेटिक संगीतकार जिसका पूरा राग ही देवताओं से कनेक्टेड है, वो क्या गाएगा? मतलब कल्चर खत्म, आर्ट खत्म, म्यूजिक खत्म। ना होली, ना ईद, ना दिवाली और ना ही क्रिसमस होगा तो सिर्फ खाली कैलेंडर। अगर इंडिया में रिलीजन बैन हुआ तो ये सिर्फ इंटरनल डिसीजन नहीं रहेगा, ये ग्लोबल शॉक बन जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन जैसे पावर्स ह्यूमन राइट्स के नाम पर प्रेशर बनाएंगे। इस्लामिक कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया इसे अपनी कम्युनिटी के अगेंस्ट मान सकते हैं, जिससे ट्रेड और डिप्लोमेसी पर इंपैक्ट पड़ेगा। चाइना और पाकिस्तान इस सिचुएशन का गलत फायदा उठाएंगे, जिसका रिजल्ट ये होगा कि इंडिया की ग्लोबल इमेज वीक और जियोपॉलिटिकल प्रेशर इतना होगा कि इंडिया पर सब प्रतिबंध लगा देंगे। देखिए, ह्यूमन बिहेवियर का एक सिंपल सा सच है, जो चीज आप जबरदस्ती बंद करते हो वो खत्म नहीं होती, बस छुप जाती है और बाद में वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्सट्रीम बनकर उभरती है। इसका रियल एग्जांपल है सोवियत यूनियन, जहां लगभग 70 साल तक रिलीजन को दबाया गया, चर्च बंद कर दिए गए और जो लोग धर्म को मानते थे उन्हें सजा दी गई। लेकिन 1991 में जैसे ही सिस्टम गिरा, रिलीजन वापस आ गया और पहले से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो सोल्यूशन क्या है? क्या रिलीजन को बैन कर देना चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम धर्म में नहीं, प्रॉब्लम है धर्म का मिसयूज। धर्म के नाम पे वो हेट स्पीच, ये गलत है। धर्म के नाम पे वोट मांगना, ये भी गलत है। और धर्म के नाम पे हिंसा, इसके लिए तो जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। देखो, धर्म आपकी आइडेंटिटी हो सकती है, लेकिन किसी और के खिलाफ वेपन नहीं बनना चाहिए। तो आज की वीडियो का जवाब मेरे पास नहीं है और ऑनेस्टली होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सवाल आपके वोट का है, विश्वास का है। मैं बस ये पूछ रहा हूँ, अगली बार जब कोई नेता या लीडर धर्म के नाम पर आपसे वोट या सपोर्ट मांगे, 1 सेकंड के लिए रुकना और सोचना, क्या वो सच में भगवान के लिए बोल रहा है या अपनी कुर्सी के लिए? तो जवाब आपके पास है। जय हिंद।